देखिए, इन्होंने ये प्रोटेस्ट इसलिए किए बिकॉज कुछ मौलानाओं ने और कुछ मंत्रियों ने पैसे कमाने थे। एंड देयर इज अ वेरी फेमस इंटरनेट पर्सनालिटी, दिस गाय हैज मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स ऑन हिज यूट्यूब चैनल एंड उसने भी सीएए के ऊपर वीडियो बनाई। तो मुझे रियलाइज हुआ कि भाई ये आदमी इतना बेशरम कैसे हो सकता है। ये जो आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह होते हैं, ये फेक बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी इसे फेक बना सकता है। सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये जो एक्ट है इसका प्रपोजल बीजेपी गवर्नमेंट ने साल 2019 के एंड में दिया था इंडियन पार्लियामेंट में। एंड ये याद कीजिए कि जब इस एक्ट का प्रपोजल दिया गया था पार्लियामेंट में तो इंडिया में कितने मैसिव लेवल के ऊपर प्रोटेस्ट हुए थे। Defiant and undeterred, protesters gathered at Jamia Millia Islamia University, where a man opened fire just hours earlier. बेरोजगारी बढ़ रही है, आर्थिक मंदी हो गई है, आज किसान आत्महत्याएं कर रहा है। अब उसके ऊपर सरकार का ध्यान नहीं, सरकार का ध्यान है कि लोगों को कैसे बांटे। Sir, I don't want to discuss details right now. Scream on top of my voice and talk to you. I'll talk about this in more. अब सबसे पहला क्वेश्चन तो दिमाग में ये आता है कि ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, इसके अगेंस्ट इतने बड़े लेवल के ऊपर प्रोटेस्ट हुए क्यों। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिरकार ये जो सीएए है यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, ये क्या। देखिए, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो ये नेबरिंग इस्लामिक कंट्रीज है, जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पे जितनी भी माइनॉरिटीज है, चाहे वो बुद्ध हो या फिर वो हिंदूज हो, वो चाहे सिख हो या फिर क्रिश्चियन हो, अगर वहां पर वो अनसेफ फील कर रही है, अगर वहां पर उन्हें लग रहा है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो हमारे ऊपर एट्रोसिटीज कर रही है, हमें यहाँ पर चैन से रहने नहीं दे रही है, या फिर जो यहाँ के लोग हैं वो हमें सही ढंग से रहने नहीं दे रहे हैं, अपना जो रिलीजन है हमारे ऊपर थोप रहे हैं, तो वो इंडिया आ सकते हैं एंड इंडिया उन्हें अपनी सिटीजनशिप प्रोवाइड करवाएगा। अब देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये जितने भी प्रोटेस्ट हुए थे ये एक बड़े स्केल के ऊपर मुस्लिम्स ने किए थे। आपको शाहीन बाग के जो इंसिडेंट्स है वो शायद याद होंगे। अब इन्होंने ये प्रोटेस्ट किए क्यों। देखिए, इन्होंने ये प्रोटेस्ट इसलिए किए बिकॉज कुछ मौलानाओं ने और कुछ मंत्रियों ने पैसे कमाने थे और उन्होंने इन लोगों को भड़काकर पैसे कमाया भी, मोटे नोट छापे भी, और ये लोग भड़क भी गए। एंड अब यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आता है कि ये लोग भड़के क्यों। ये लोग भड़के इसलिए बिकॉज इनके लिए जो एजुकेशन है उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक जर्मन यूट्यूबर की 10-15 मिनट की वीडियो देखना है। इनको ये कहकर भड़काया गया कि जब सीएए इंडिया में इम्प्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर जो बाहर से जो हिंदू, सिख, क्रिश्चियंस आएंगे उनको तो सिटीजनशिप मिल जाएगी, बट जो आपकी सिटीजनशिप है, आपकी नागरिकता है, वो आपसे छीन ली जाएगी। अब इस बात में भाई कितना लॉजिक है, तो वो तो मैं 2019 से 2024 तक, आज 5 साल हो चुके हैं, मैं इस बात में लॉजिक ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, बट मुझे फिर भी उसका नामो निशान नहीं मिल रहा है। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो प्रोटेस्ट हुए थे, ये जो बेसलेस प्रोटेस्ट हुए थे, इसमें ये जो मुस्लिम्स है जिनको भड़काया गया था, इनका साथ कुछ इंडिया के फ्लॉप बॉलीवुड एक्टर्स ने भी दिया था एंड कुछ सो कॉल्ड वोक्स ने भी दिया था। एंड देयर इज अ वेरी फेमस इंटरनेट पर्सनालिटी, दिस गाय हैज मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स ऑन हिज यूट्यूब चैनल एंड उसने भी सीएए के ऊपर वीडियो बनाई। एंड मैंने वो सीएए के ऊपर जो उसने वीडियो बनाई वो भी देखी एंड उसके बाद उसने एनआरसी के ऊपर भी वीडियो बनाई थी। एंड जब मैंने उसकी एनआरसी वाली वीडियो देखी तो मुझे रियलाइज हुआ कि भाई ये आदमी इतना बेशरम कैसे हो सकता है। मतलब जब उसने सीएए के ऊपर वीडियो बनाई तो उसने कहा कि इतने सारे लोग जब बाहर से इंडिया में आएंगे, यहाँ पे सेटल होने की कोशिश करेंगे, तो इसमें गवर्नमेंट का जो है काफी ज्यादा खर्चा आ जाएगा इनको शेल्टर प्रोवाइड करने में, इनको यहाँ पर सेटल करने में। और इंडिया की पॉपुलेशन पहले ही बहुत ज्यादा है, बाहर से ये लोग और आ जाएंगे तो इंडिया में और ज्यादा दिक्कतें बढ़ जाएंगी। और इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट पहले ही लोगों को परेशान कर रही है, बाहर से ये लोग और आ जाएंगे तो इन्हें एम्प्लॉयमेंट या फिर रोजगार कौन देगा। इंडिया की इकोनॉमी पहले ही सफर कर रही है, बाहर से ये लोग और आ जाएंगे, ऐसा वैसा हो जाएगा, इकोनॉमी और ज्यादा डाउन हो जाएगी, और ज्यादा हम सफर करेंगे। तो ये सारे आरआर जो है इसने अपनी वीडियो में किए। एंड ये सारे क्लेम्स जब इस भाई साहब ने किए तो मैं इसके साथ एग्री करने के लिए तैयार भी हो गया था, बट जब मैंने इसकी एनआरसी वाली वीडियो देखी तब जाके मुझे होश आया, तब जाके मेरी आंखें खुली कि इसको लोगों की जो दर्द है, तकलीफ है, पीड़ा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। इसके पास एक अपनी ऑडियंस का फैन बेस है जिसे इसको खुश करना है एंड इसे पैसा कमाने हैं। इसने अपनी सीएए वाली वीडियो में तो इतनी सारी चीजें बोली कि बेरोजगारी है, ऐसा है, वैसा है, ठीक है, वो चीज बोली, बट जब इसने अपनी एनआरसी वाली वीडियो बनाई तो इसने उसमें कहा कि भाई ये जो मुस्लिम लोग हैं इनके जो डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरीफाई करने की क्या जरूरत है। भाई जब इन्होंने आधार कार्ड दिखा दिया, पैन कार्ड दिखा दिया, तो आप इनके जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट है, +2 के सर्टिफिकेट है, या फिर कॉलेज की जो डिग्री है, या फिर घर के कागजात है, वो क्यों मांग रहे हो भाई। मतलब कमाल है। मतलब ये जो रोहिंग्यास की प्रॉब्लम है इंडिया में, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एंड इस प्रॉब्लम को एक बार खुद
वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने भी पॉइंट आउट किया था, एंड उस समय जो गवर्नमेंट इन पावर थी उसके ध्यान में भी ये बात लाई थी कि इसके ऊपर कुछ एक्शन लिए जाने चाहिए। अब तो खैर ममता बनर्जी के सुर ताल बदल चुके हैं, तो अब तो इस चीज के ऊपर बात करने का कोई फायदा नहीं है। ये जो आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह होते हैं, ये फेक बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी इसे फेक बना सकता है। मतलब मुझे अच्छे से याद है कि मतलब जब मेरे टाउन में हम लोग आज से 1-2 साल पहले क्रिकेट के टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज करवाते थे अंडर 19 के, तो वहां पर 22-22, 23-23 और 21 साल के लौंडे जो है फेक आधार कार्ड बनाकर आते थे, अपनी डेट ऑफ बर्थ को मैनिपुलेट करवा कर आते थे और फिर वहां पर इलीगल तरीके से खेल भी लेते थे। तो मतलब जब 21, 22, 23 साल के जो लौंडे हैं उनका दिमाग इतना चल सकता है, वो आधार कार्ड फेक बना सकते हैं, तो ये प्रोफेशनल चोर, ये पेशेवर चोर जिनके लिए दीवार टाप के दूसरी कंट्री में घुसना एक स्पोर्ट बन चुका है, एक इनका पैशन बन चुका है, तो इनके लिए ये कौन सी बड़ी बात है भाई? ये तो है ही प्रोफेशनल लेवल के चोर। क्यों भाई? इनके जो आधार कार्ड के ऊपर डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई होती है वो हमेशा सेम होती है, 1-1-1995, 1-1-1994, 1-1-1993। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कौन से कोइंसिडेंसेस है भाई? और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे ही देश को गाली देनी, हमारे ही यहाँ के जो लोग हैं उनको काफिर कहना और फिर दीवार टाप के हमारे ही देश में घुसना और यहाँ पर गंदगी मचानी, ऐसे लोगों के अगर डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए कह भी दिया जाए तो उसमें क्या बुराई है? अब अगर इंडिया का ही कोई मुस्लिम है जो इंडिया में ही रह रहा है तो उसके पास तो भाई 10th का सर्टिफिकेट भी होगा, अगर उसने मैट्रिक पास की होगी, उसके पास अपने घर के भी कागजात होंगे, उसके पास सारे क्रेडेंशियल्स होंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो उसको यहाँ का प्रूव करने के लिए सफिशिएंट है। तो वो क्यों डर रहा है? ये जो डर है वो यहाँ के ओरिजिनल लोगों को क्यों सता रहा है भाई? किस कारण से सता रहा है? एंड इस आदमी की आप बेशर्मी देखिए, हिपोक्रेसी देखिए कि जब तो बारी सीएए की आती है तब तो इतना इसने हाय तौबा मचा दिया कि अरे भाई बाहर से लोग आ जाएंगे, इतना सारा पैसा लग जाएगा गवर्नमेंट का सेटल करने के लिए, पॉपुलेशन, बेरोजगारी, ये वो सो फलाना डिमका। बट जब बारी एनआरसी की आई, क्यों वेरिफिकेशन ले रहे हो भाई? ये यहाँ के है नहीं क्या? मोदी तो तानाशाह है, बीजेपी की हेगेमनी चल रही है, ऐसा है वैसा है, मुसलमान खतरे में है, ये है वो है सो है। एंड जो लोग इजीली इनकी बातों में आ जाते हैं, तो भाई मैं उनसे एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि अगर किसी आदमी की 10-15 मिनट की वीडियो या 20-25 मिनट की वीडियो ही तुम्हारे लिए एजुकेशन है, तो क्या गवर्नमेंट पागल है जो इतनी बड़ी बड़ी कॉलेज की बिल्डिंग्स में इन्वेस्ट कर रही है, इतना ज्यादा पैसा पानी की तरह बहा रही है? भाई उसमें एडमिशन लो, उसमें पढ़ो, लोगों के साथ मिलो जुलो, उनके एक्सपीरियंसेस से सीखो, खुद एक्सपीरियंसेस लो, फिर जो है अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल करो एंड फिर जो है चीजों को एनालाइज करो और ध्यान से उस चीज को सोचो और समझो। किसी की वीडियो देखकर मैनिपुलेट होना, मैं नहीं मानता कि ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छे संकेत है, बिकॉज एक कंट्री जो डेमोक्रेटिक ऑन पेपर्स है वो तब तक डेमोक्रेटिक नहीं हो सकती जब उसके जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो अनपढ़ है। So that's where I would like to end this video, guys. And if you find this video informative and entertaining at the same time, then give this video a like, subscribe to my YouTube channel, and if you think that anything is wrong with this video, then let me know in the comment section. I'll appreciate your review. And if you want to follow me on Instagram, then I have given link below in the description. You can follow that link and follow my Instagram also. तब तक के लिए मिलता हूँ next week. Take care. Stay tuned.